सत्य वे स्वयं ही है। यद्यपि मैं इस भौतिक ब्रह्मांड का सृष्टा हूं, फिर भी स्वयं आपके परम पुरुष के ईश्वर रूप को समझने में असमर्थ हूं, तो दूसरों का क्या कहना? आपके एवं मेरे शरीर में अंतहीन है कि आपके अनंत रूप की शक्ति को समझ नहीं सकता। भगवान की सर्वव्यापी प्रकृति एक जीव के सीमित ज्ञान के अंदर कभी उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। इस अगले कलयुग में मैं स्वर्ण रूप में श्री मायापुर में प्रकट होऊंगा, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण अवतार में। अनादिकाल से पूर्ण ज्ञान में गंगा नदी ने इस क्षेत्र की पूजा और परिक्रमा करके इस भूगोल के पीछे एक बुद्धिमान रूपरेखा एवं समय की एक अलग अवधारणा को प्रकट करते हुए श्री नवद्वीप के प्रसिद्ध 9 द्वीपों का निर्माण किया, जहां महाप्रभु 1448 में प्रकट हुए। प्रत्येक 9 द्वीप पुराणों में वर्णित भक्ति के 9 विधा भक्ति में से एक के अनुरूप है। प्रथम द्वीप अंतर्द्वीप भक्ति की नवम विधा का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मनिवेदन परमेश्वर भगवान के प्रति आत्मा की संपूर्ण आनंद में शरणागति। कमल कणिका में स्थित प्रेम पुरुषोत्तम भगवान के औदार्यतम अवतार का जन्म स्थान, ये पावन धाम का हृदय है। जब अन्य स्थानों पर भक्ति कठिन हो जाए, श्री धाम मायापुर में श्री गौरांग एवं उनके प्रथम अलौकिक अवतार श्री गौरांग एवं उनके प्रथम अलौकिक विस्तार श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित श्री बलराम की कृपा से संपूर्ण शरणागति प्राप्य है। इस द्वीप पर 2 विशेष शिवलिंग निवास करते हैं। गोपेश्वर शिव, जो व्यक्तित्व रूप से व्यक्ति को भगवान की सेवा में स्वीकार करता है, और क्षेत्रपाल शिव, जो इस पवित्र धाम के रखवाले हैं। और शास्त्र में वर्णित है, भगवान शिव वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। ये श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। राम, कृष्ण एवं गौरांग पर शिव जी की समाधि बहुत ऊंची है, जो उनके मध्य के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है। द्वितीय द्वीप सीमंत द्वीप है, जो भक्ति योग की प्रथम विधि का प्रतिनिधित्व करता है। श्रवण भगवान के विषय में श्रवण। संपूर्ण 9 द्वीपों में गृहों एवं मंदिरों में दिवारात्रि के समय श्री भगवान का महिमा गान होता रहता है। स्वयं भक्ति देवी प्रत्येक आगंतुक के कर्णों में धीरे से कहती है, पवित्र भगवान नाम के अतिरिक्त और कुछ उच्चारण न करें। जैसे जैसे आप इन पावन पथ पर पग बढ़ा रहे हैं, इस भूमि को अपनी स्तुतियों से अलंकृत करते चले। भगवान नाम के श्रवण से इस पावन भूमि का पोषण करें। ऐसा करने से वे स्वयं आपके सम्मुख प्रकट होंगे। सीमंत द्वीप का नाम श्रीमती पार्वती देवी के नाम पर रखा गया है। जब श्रीमान महाप्रभु अंततः उनके सम्मुख प्रकट हुए, उन्होंने अपने चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के समय उनके शीश से लाल सिंदूर भूमि पर अपना चिन्ह अंकित कर गए। श्री भगवान की भौतिक शक्ति के प्रकाश श्री पार्वती देवी ने प्रार्थना की कि वे नित्य इस स्थान पर श्रीमान गौरांग के चरणों में ही बनी रहे। अभी तो श्रीमती राधिका से विलग्न कर देने वाले विरह में श्री कृष्ण के रूप भगवान श्री जगन्नाथ भी इस विशेष द्वीप पर पधारे हैं एवं यहाँ विराजमान होकर वे कई अतुलनीय लीलाएं कर रहे हैं। श्री गोलरूप तृतीय द्वीप है। भक्ति योग की वास्तविक विधि है कीर्तनम, महामंत्र एवं भगवत महिमा का जप एवं कीर्तन। पथ और रास्ते जो जंगलों और गांव से उछाल गए, जहां रहने वाले हमेशा गौरांग के नाम जपते हैं।
नवद्वीप में उनके प्रकट होने के बाद संपूर्ण विश्व श्री कृष्ण चैतन्य की लीलाओं के उत्साह में तैर रहा था। कमल की इस पंखुड़ी पर सर्व पवित्र स्थानों में से एक भक्ति विनोद ठाकुर का घर पाया जाता है। अपनी बालकनी से उन्हें मायापुर की मिट्टी से प्रकाशित हो रहे एक भव्य उज्जवल मंदिर के दर्शन हुए। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पश्चिम बंगाल में स्वर्णिम अवतार के रूप में आविर्भाव हुआ, तथापि इस उल्लेखनीय कवि के बौद्धिक कार्यों के माध्यम से ही ये संभव हुआ कि आधुनिक मानव जाति पृथ्वी पर प्राचीनतम धर्मों के रहस्य को भेद सका है और अद्भुत गंगा नदी के तट पर स्थित इन 9 द्वीपों के महत्व की खोज हुई। इसी द्वीप में सिंह रूप में अवतरित श्री कृष्ण समस्त भक्तों के संरक्षक श्री नरसिंह एक असुर अत्याचारी के वध पश्चात अपने हस्त प्रक्षालन किए थे। मध्यद्वीप भक्ति योग की स्मरण विधि अर्थात भगवान के नाम गुण रूप लीला स्मरण का प्रतिनिधित्व करता है। ওইখানে ভগবানের সঙ্গে হাত ধুয়েছিল বেলপুকুর। भगवान श्रीमान गौरांग के शिष्य एवं साधुका श्रीमद गोस्वामी ने लिखा है, यद्यपि शारीरिक रूप से पवित्र धाम में निवास हेतु असमर्थ हो, तथापि श्री कृष्ण कथा श्रवण में स्वयं को लीन करके श्रीधाम मायापुर की पावन भूमि में समाधिस्थ रह सकता है। कृष्ण नाम गुण रूप एवं लीला के श्रवण एवं स्मरण से हमारी आत्माएं स्वभावतः उनके आदर में नतमस्तक हो जाते हैं, जिन्हें ज्ञान है कि भौतिक जगत के बाहर एवं अंदर परम भगवान के वन कुंजों से मधुर एवं सुंदर कुछ भी नहीं है। इसका आंतरिक अर्थ है पाद सेवनम अर्थात श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा। यद्यपि श्री भगवान आत्मतुष्ट है, तथापि हमारे साथ प्रेममय विनिमय हेतु वे हमारी सेवा को स्वीकारते हैं। ये भी श्रीमान महाप्रभु के अत्यंत महत्वपूर्ण श्री विग्रह का निवास स्थान है। श्री धामेश्वर श्रीमान महाप्रभु की अंतरंग शक्ति एवं उनकी भार्या श्री लक्ष्मी के विस्तार श्रीमती विष्णुप्रिया श्रीमान महाप्रभु के संन्यास ग्रहण के पश्चात इस श्री विग्रह की दशकों तक सेवा करती रही। यद्यपि परम भगवान को प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अभी कर्म द्वारा भी नहीं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की निर्विवाद पहचान का एक स्पष्ट प्रमाण है। ये मूल वैदिक संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में इंगित करते हैं। षष्ठ ऋतुद्वीप भक्ति योग की अर्चनम विधि अर्थात श्री विग्रह अर्चनम एवं सेवन। अपनी भावी गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण और पूर्व अभ्यास करते हुए जिस प्रकार बालक बालिकाएं कठपुतलियों एवं खिलौने से खेलते हैं, उसी प्रकार श्री श्री राधा कृष्ण के भक्त अपने दैनिक जीवन में दिव्य युगल की सेवा में स्वयं को संलग्न करते हैं। यदि प्रेमी एवं प्रेमिका के मध्य नित्य आदान प्रदान नहीं है, तो क्या वो प्रेम है? ये भी वो शाश्वत स्थान है जहां अखिल ज्ञान प्रकाशित होता है। वेद, उपनिषद, पुराण, समस्त स्मृतियां एवं 64 कला पृथ्वी पर सभी यहाँ लाए गए थे। संगम द्वीप है वंदन अर्थात स्तुतियों का प्रतिनिधि। जन्मदीप
से मिलने आए थे। श्री जानू ने अपने पौत्रों को प्रेम पूर्वक धर्म के सिद्धांत की शिक्षा दी थी। अगला द्वीप दास्यम का प्रतिनिधि है, अर्थात श्री भगवान की आज्ञा का पालन करना। ये द्वीप मोदद्रुम नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान पूर्ववर्ती संतों का गृह है, जो प्रेमपूर्ण भक्ति की उचित साधना भक्ति योग का आधार है। श्री कृष्ण रास लीला प्रकाश करते हैं और श्रीमान महाप्रभु पवित्र भगवान नामों के जप एवं कीर्तन से उन लीलाओं तक पथ प्रदान करते हैं। कृष्ण प्रेम के माध्यम से हमारी आत्माओं को जन्म एवं मृत्यु के अंतहीन संसार चक्र से बाहर निकलने वाली उच्चतम भक्ति की विद्या की वास्तविक पूंजी का वितरण कर रहे श्रीमान गौरांग महाप्रभु श्री भगवान के उदारतम स्वरूप हैं। रुद्र द्वीप नवम द्वीप का नाम भगवान रुद्र से है। कमल की अंतिम पंखुड़ी है। ये साख्यम अर्थात सख्य भाव का प्रतिनिधि है। रुद्र अपने पार्षदों के संग यहाँ विराजमान होकर श्री गौर कथामृत वितरण करते हैं। श्री भगवान अपने परमात्मा प्रकाश रूप में हमारे निकटतम है। कोई भी उनका स्थान नहीं ले सकता। ये भौतिक जगत के प्रत्येक परमाणु का निर्माण करने वाले हैं एवं जन्म जन्मांतर से प्रत्येक जीव के हृदय चक्र के अंदर आसीन प्रत्येक जीवात्माओं का अनुगमन करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु का एक उच्चतम उपहार था सभी शास्त्रों के एकीकरण का पूंजीदान और अचिंत्य भेद तत्व के प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रकाशन। हमारी व्यक्तिगत आत्मा परमेश्वर के साथ अचिंत्य रूप से समान एवं अलग होती है। हस्तलिखित शिक्षाओं से हमें ये जानकारी मिलती है कि दिव्य समता और अंतर के सामने दिव्य अंतर प्रबल होता है। इस तरह राधा और कृष्ण असंख्य आध्यात्मिक प्रेम के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए समान एवं अलग नहीं है, लेकिन एक साथ सदैव अलग होते हैं। हमारी प्रकृति सच्चिदानंद ज्ञान एवं शाश्वतता से बनी हुई है और ऐसे स्तर को प्राप्त करने और वास्तविक सुख को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग हमारी आत्मा को पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित करना है। हम वास्तव में अनंत आत्माएं हैं, ज्ञान के अणु जो कि ब्रह्मांड के एक पदार्थ में बंधे हुए हैं और सदैव परमेश्वर के साथ दिव्य स्नेह का आदान प्रदान करते रहने के लिए होते हैं। आत्म साक्षात्कार महात्मा के मार्गदर्शन में ये 9 अलौकिक विद्याएं हमें श्री राधा कृष्ण की प्रेम पूर्ण वास्तविकता के अंदर हमारे वास्तविक स्वरूप, हमारे वास्तविक दिव्य शरीरों में आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर करेगी, जिसके जम्मू और अखिल भौतिक ब्रह्मांड विशाल गुणों में परमाणु सदृश गुणन करते हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने एक बार कहा था, हम श्री कृष्ण के पास जाएंगे। हमारे पास वो सब है जिसकी हमें आवश्यकता है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का पता, श्री कृष्ण का स्वरूप, श्री कृष्ण का रूप एवं श्री कृष्ण की विधान, और हमें ज्ञात है कि हम वहां जा रहे हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष इन द्वीपों को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करते हुए इस पावन भूमि की महिमा का प्रसार करने एवं इस्कॉन एक ऐसा घर जिसमें अखिल मानव जाति रह सकती है, जहां आज लाखों लोग भक्ति अभ्यास करते हैं। उन्होंने शास्त्रों का अनुवाद किया, सैकड़ों ग्रंथों का लेखन किया।